पिताजी, पिताजी। बोल बहू। पिताजी वो मैं मायके जा रही हूँ। मायके? हाँ, वो मेरी सहेली वर्षा है ना, उसकी शादी है। अरे तो दिन 2 दिन पहले 4 दिन पहले कुछ पता चलेगा, घर जाएगी तो कुछ फिर देखते हैं। रात को ही अब तो एक ही कह दे कि अब मैं घर जा रही हूँ, उठा के चूल्हा। पिताजी रात को ही फोन आया था उसका। तो पिताजी अब मैं जा रही हूँ तो मुझे गहने दे देते। गहने? हाँ, जेवर। जेवर? अब रोज तो पहनने के लिए देते नहीं हो, ऐसी शादी में तो जाती हूँ तभी तो देते हो आप। अरे तो शादी ब्याह में तो चलो ठीक है, वो माँ शादी है। शादी है कहा तो था, मेरी सहेली वर्षा की शादी है। भाई गहने मुझे डर लगता है कि तुझे गहने तो दे दूं, मगर माँ पर चोरी चकारी है गई और कोई ले गया तो बता फिर कहीं गहने हत्ते लगे। पिताजी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं गहनों को संभाल सकती हूँ। मालूम आजकल लुटेरे जगह जगह हैं, हर कदम पे हैं। पिताजी ऐसा नहीं होगा, मैं आते ही आपको वापस कर दूंगी। मैं वापस करती हूँ ना आपको। हाँ वापस तो कर देती है, वो बात तो सही है, मगर अब जमाना खराब आ गया। देख पहले भी जमाना खराब है, अब ज्यादा खराब आ गया जमाना। अच्छा सारे गहने मत देना, आप मुझे 4-5 चीज दे दो, जैसे कि सोने का हार और कानों के कुंडल, पैरों की पायल, हाथों की चूड़ी और अंगूठी बस। तो फिर रह क्या गया? तूने सारा तो गहने ही मांग लिया। तगड़ी रह गई। अरे ना मैं देखो ये इतने तो ना दे पाऊंगा। देख ज्यादा करेगी तो दो चीजें दे सकता हूँ। गले का ले ले, कानों का ले ले, या कानों का छोड़ दे, हाथों के 2 वो ले ले कंगन। मतलब प्रधान जी के बेटे की बहू ये 2 ही चीज पहन कर जाएगी खाली? आपका पता है कितना मेरे पीहर में कितना नाम है कि इसके ससुर प्रधान है गांव के। देख भाई सुन ले मेरी बात, मैं तुझे 2 गहनों से ज़्यादा तो दे ना पाऊंगा। हाँ, और उसकी वजह ये है मैंने कभी भी देख वो छोटी वाली बहू है, उसे तो एक भी गहना ना था, वो तो यूं की यूं जावे, तुझे तो बड़े के हिसाब से दे भी दूँ मैं। वो आई कब है? अभी तो उसका गौना भी नहीं है, जब गहने दोगे आप, जब गौना करवाने जाओगे ना, जब गहने लाद कर ले। और हमें सब पता है, घर छोड़ी आई हो कह दियो लुट गया पिट गया और कोई ले गया तो मैं क्या कर लूंगा तेरा? मैं इतने गिरे हुए खानदान से नहीं हूँ जो घर छोड़ी आऊंगी और कह अरे गिरे पड़े की कोई बात ना, चीज हो गई ऐसी है, वहाँ पे बड़े बड़े का ईमान बह जावे। हाँ पैसा हुआ, चीज हुई, इस पर काई को ईमान टिक रहा है। हमने कभी चीज देखी थोड़ी ना है, आपके घर आके चीज देख ली, दिखा दी आपने चीज। मेरी शादी में कितने गहने थे मालूम है आपको? हाँ 20-25 चीज थी, वो कहाँ गई सारी चीजें? और हमने जो 50 चीजें चढ़ाई, हमने ना चढ़ाई अपनी तो गिना दी तूने 25 चीजें। अरे 50 चीजें हमने भी चढ़ाई, मगर सुन ले वो सब चीजें रखी हैं, मगर हम देंगे नहीं। अब चीज दोगे कि नहीं ये बताइए। दे भाई मैं न दे पाऊंगा, चाहे कुछ हुआ जाए। उसकी वजह ये है चीज खो गई तो मेरे को फिर बाद में आ रही है, तो मैं बनवा के दे दूंगी, खो जाएगी तो। ना मुझे ना चाहिए, अपने पिताजी से फिर और ना बनवा ले, वो ले ही हो, मैं उसे रख लूंगा फिर संभाल के, तू जाए करेगी तो। अच्छा ठीक है, आप 2 चीज की कह रहे हैं ना, 2 दे दो मेरे लिए, ठीक है? हाँ 2 दे दूंगा, चल ठीक है, चलो आइए। पिताजी मैं कह रही थी अब 2 चीज तो दे गई, एक और दे दीजिए, 3 हो जाएंगी तो अच्छा भी लगे। पैरों की पायल नहीं, मैं नंगी पैर जाऊंगी वहां पर। अब सुन ले तू, अब मैं ना दे रहा तुझे 2 चीज भी, चाहे कछुए जाए। क्यों नहीं दोगे? ना मैं ना दे रहा, अब मैं दे ही ना रहा। गहने जेवर पे ना मेरा भी कुछ हक है। सुन, अरे हक बकरा, हक तो हमारे पास है, हम ना दे में काइए। सुन ले, अच्छा। जब तक हम हैं, जब तक चीज का आइए ना मिल रही, बाद में बात करियो। बाद में कब मिलेगी? समझे? बाद में हमारे मरबे के बाद, 50 साल बाद। अरे हमारे मरबे के बाद मिलेगी। मरने वाले नहीं हो। हाँ बस सुन ले, हम ना दे पाएंगे। अब हम 2 ना दे रहे, पहले 2 दे रहे, अब ना दे रहे। मतलब मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, उसके बदले आप मुझे चीज भी नहीं दोगे पहनने के लिए? अरे सेवा को तो तू मेरे हर वक्त हाथ पैर तू ही दाबती रहे। मैं क्यों मेरी छोटी बहू दबाव है। छोटी बहू? सबसे ज्यादा छोटी बहू कर है मेरी सेवा तू। पिताजी भी। राम राम। राम राम भैया। अरे कैसे गुस्से से में आ रही हो, क्या बात है? अब गुस्सा तो आएगा, पूछो कैसे? क्यों? पिताजी से मैं चीज मांग रही थी, गहने। अच्छा। मेरी सहेली वर्षा की शादी है और हाँ? मैं मायके जा रही हूँ कल। फिर? तो कहा कि मैं नहीं दूंगा चीज। और बताओ मैं गहने पहन कर नहीं जाऊंगी तो फिर कैसा लगेगा शादी में? नहीं भाई बात सही है भाई। सारी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो तुम्हें गहने नहीं दे रहे वो? नहीं दे रहे, कह रहे बस 2 ही गहने दूंगा। और मैंने कहा पिताजी मुझे पैरों की पायल दे दो, बोल अब 2 भी नहीं दूंगा। हैं? और झगड़ के चले गए घेर पे वापस। मैं बताऊं पागल हो गए बुड्ढे, मैं तुम्हें बताऊं साहब। अरे इतना भी पागलपन अच्छा नहीं रहता। पागल नहीं वैसे तो बहुत सियाने हैं। हाँ बहुत चालाक चतुर हैं। और अब कहाँ पर है फिर वो? घेर पर चले गए। तो अब तुम नहीं जा रही?
मैं तो जाऊंगी, अगर गहने दे चाहे ना दे मैं तो चली जाऊंगी, सही है, बेटी सही की होगी। देखो चिंता मत करो, ऐसा है तो देखो अब तुमने मुझे ये वाली बात बताई है, वो घेर पे है, ऐसा है मैं उनसे घेर पे जाके मैं मुलाकात करता हूँ, जाके बात करूंगा कुछ। देखो जो मैं कहूँगा उनसे शायद फर्क पड़े मेरी बातों से, तो ये है कि तुम्हें मिल जाएंगे नहीं। अच्छे से समझा देना। चिंता मत करो, वैसे मुझे पता है वो बहुत चतुर और चालाक आदमी है, और मेरी बातों का शायद माने ना भी माने। अरे मान जाएंगे अगर प्यार से समझाओगे तो। चलो चलो देखता हूँ, ठीक है। राम राम। राम राम। अरे राम राम। राम 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 बेटा। और मुखिया जी बढ़िया? हाँ बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। ये बताओ ये क्या तुमने गोदन थाप रखा है? क्या क्या छाप रखा है? क्या 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 तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ये बता कितनी बार शर्म करें, नहीं क्या शर्म, करें? एक बात बताओ, जब मिले शर्म ना आती। तुम्हारी जो बेटे की बहू है, हाँ तो अच्छा चलो वो जो अपने वहां जा रही, पियर जा रही है अपने, है ना। अब एक बात बताओ कि वो कुछ गहने मांग रही थी पहनने के लिए, तो तुमने दिए क्यों नहीं उसे? ओहो, तू बाकी वो करने आया है, हिमात में आया है तू बाकी है? मैं हिमात में क्यों आऊंगा मुखिया जी? एक बात बताओ, मैं तो बात पे बात कहने आया, बेचारी वो नाराज होगी चली गई। तुमने चलो सुनो मेरी बात सुनो। तो से कही होगी, रास्ते बीच में मिली होगी कि यूं और यूं मेरी बुराई कर रही होगी। सुन तो लो। अब ले ले तू। क्या ले ले? अब दूंगा भाई, अब दूंगा। अब तो दो एक ना दूं भाई। शर्म खा जा बुढ़े, तो शर्म नहीं आ रही? 4 कंधों में लद के जाओगे, कल कलावा को काट के ले जाओगे। काय को हम अपने वहां में कफन में जेब लगवा लेंगे, वहां में ही रखवा लेंगे, जेब लगवा लेंगे। और क्या? एक बात बताओ, देखो ना जेब लगवाएंगे अब हम। अरे तुम्हारी बहू है, अगर ये सज गए संवर के कहीं जाएंगी तो चलो तुम्हारी नामवरी होगी और तुम्हारे परिवार का नाम रोशन होगा। भैया देखो बाद में आ जाएंगी तो वो तुम्हें जेवरात मिल जाएंगे। और डकैती पड़ गई और कोई ले गया, ये घर के ही चुरा के ले गए वाके, तब मैं क्या करूँगा? हैं? और अगर सुनो, तुमने तो ये वाली बात कह दी कि चोरी हो गई बीच रास्ते में, ये हो गया। बोल। अगर भगवान ना करे तुम्हारे घर में से चोरी हो जाए उन जेवरातों की, फिर क्या करोगे? मेरे घर से कैसे हो जाएगी? नहीं बताओ। अरे कैसे हो जाएगी चोरी? तो फिर वहां से चोरी कैसे हो जाएगी? मैं नाक की तरह बैठा हुआ हूँ उन गहनों पे, तो खुद से मार दूंगा। तो वो भी तुम्हारी बहू समझदार है, समझदार तुम्हारी बहू है। तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम बुढ़े हो गए हो, कब अकल आएगी? कब तुम बच्चे कब तक रहोगे? अच्छा मुझे सिखा रहा है कल का लौंडा, मतलब मुझे दे रहा है वो क्या क्या मैं, वो कौन सी क्या मैं तो भूल गया वो क्या मैं मार्गदर्शन। मेरी बात सुनो, तेरी मार्गदर्शन पे चलूंगा मैं। मेरी बात तो सुन लो। हाँ सुना। देखो ऐसा है, अब देखो इन बातों में कुछ नहीं रखा, आप सीधे तुम चलो मेरे साथ, उनको गहने जो भी पहनने या जेवरात जो भी देने दे, कैसा काटो समझा करो। पहले एक बार चलो देख लो, तुम्हारी बहू है भैया, देखो कल को वो जाएंगी, तुम्हारी नामवरी होगी, किनकी बहू? अरे फलाने गांव के मुखिया जी है, उनकी बहू है। अबे तुम्हारी नेका इस बात को समझो। और देखो मुखिया जी एक बात बताऊं, आज को देखो अब जमाना कैसा तुम्हें पता नहीं है, अब तुम बहुओं से बना के रखोगे तो आगे के लिए बुढ़ापा ही आएगा तुम पे, और कल को तुम्हें है जरूरत पड़ेगी भाई, पानी है रोटी है ये सब देखो बहुएं ही करने वाली है, कोई ना आता बाहर का। और तुम जो सोचो पैसे के दम पे किसी को मैं रख लूं तो नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुओं से जितना बना के रखा जाए उतना बना के रखो, और बाद में अपने देखो ये कहीं ना जा रहा माल पानी सब घर में ही आना है, घर की बात है, और घर में सब चीज रहती है। चल तू ठीक कह रहा है, आ रही है समझ में, चल सही है। हाँ ये वाली बात। तो उधर का जा रहे हो? चलो अब दे दोगे ना? हाँ आओ बिल्कुल सही बात। अब ऐसा है, मेरी भैंस वगैरह दूध चल रही है उसमें, ठीक है तुम ऐसा तुम जाओ और तुम ये सब निवारण करो, ठीक है? मैंने तुम्हें समझा दिया, अब समझदारी से काम लियो, बता रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चे बन जाओ। अरे ना मैंने तेरी बात मान ली, मुझे मालूम है सेवा वही पानी करेंगी भाई, और क्या रोटी वही देंगी पानी वही देंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? चल ठीक है, अब तू काम कर, जा रहा हूँ मैं। हाँ जा। राम राम मुखिया जी। राम राम बेटा राम। अरे बहू ऐसे कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है? ऐसे कैसे नहीं जाऊंगी तो कैसे जाऊँ फिर मैं? चल तुझे गहने दे दूँ, चल हाँ गहने, आ जा चलिए आइए। हाँ चल। ए बता हमारी बहू ऐसे ही जाएगी क्या? और रुक बहू, मैं गहने निकाल के ला रहा हूँ, वो गहने लेके। पिताजी सारे ले आना। सारे? अरे तू बकबक मत कर, कंजूस। ले बहू इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है? देख संभाल के रखियो। जी संभाल के रखूंगी। जब पहने ना फौरन निकाल के फिर उतार के रख दियो। पिताजी आपने पायल तो दी नहीं। अरे सब इसीलिए ले जा, 2 दे तो दी,
चल फिर बाद में और वहाँ से ले चलो लियो। मैं अपनी मम्मी की हाँ मम्मी की ले लियो, चल ठीक है। ठीक है जा पिताजी, जा मैं जा चलती हूँ। जा। अरे भाभी जा रही हो क्या? जा रही हूँ भैया मैं। अच्छा मिल गए गहने? मिल गए, 2 ही दिए पिताजी ने बस। मुझे पता थी वो ऐसी आदमी है, समझाने पे भी समझते नहीं है ना। ऊंची दुकान फीका पकवान, देखने में बड़े बड़े हैं, पैसे वाले। अब सुनो, इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा, उनके दिमाग में बनना पड़ा, भूसा भरा हुआ है दिमाग में। अब ये समझ लो कि वो ये समझ लो भूसा निकाला, तब मैंने अपनी बातें उनके दिमागों में बैठाई कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये सही लगता है, तुम मुखिया हो, तुम कोई बच्चे थोड़े ही हो। तो जब उनकी समझ में आई, चलो फिर भी अब दिए तो क्या दिए, चलो 2 दे दिया, चलो कुछ तो दे काम दिया। चला लेना इनसे ही। ठीक है। सही, अब कब आओगी? आ जाऊंगी 2 दिन बाद। चलो चलो सही है। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी, राम राम। राम राम। पिताजी, पिताजी। अरे आ गई बहू? हाँ पिताजी मैं आ गई। देखो आपके अच्छा। खाने के लिए में इसमें लड्डू और बर्फी मेरी सहेली की मम्मी ने रख दिए थे। अच्छा तो देख एक काम कर, तू रख दे, मैं नहा धो के आ रहा हूँ और फिर खाऊंगा। एक बात तो मैं भूल ही गई, देवर जी ने फोन किया था रात को। अच्छा। तो छोटी वाली बहू को ले आना आप। बहू को लाना पड़ा? हाँ पिताजी। अच्छा कितने दिन हो गए, अभी गौना भी नहीं हुआ। हाँ ठीक है। और तूने पहनी चीज फीज में? पिताजी मैंने तो चीज़ बिल्कुल नहीं पहनी। क्यों? मैंने पहनी थी, ऐसा ना मम्मी ने मुझे अपनी सारी चीज़ें दे दी। देखो तगड़ी सोने की पायल, ऐसी भारी भारी पायल होती है ना, बजनी पायल, वो दे दी। और देखो सोने के झुमके, हार। अब उनके आगे आपकी चीज़ तो बिल्कुल रित्ती भर लग रही थी, इसीलिए मैंने पहना ही नहीं उन्हें। मतलब सारी चीज मम्मी ने तो ही दे दी? अरे मेरी मम्मी पे का जेवर गहने नहीं है। मेरी मम्मी के जेवर ना पिताजी बहुत भारी भारी हैं। और पता है जो हमारे बाबा थे ना, बाबा और उनके भी जो पुरखे पंगत, उनकी चीज तो भी ऐसी ही रखी है तिजोरी में बंद, उनको तो कभी छूता भी नहीं है अभी कोई है? हाँ। अच्छा। उनके सामने आपकी ये जेवर गहने की क्या मजाल। ये तो ऐसा करती, चुपचाप ले आती वहाँ से ऐसा नहीं है थोड़ा सा। पिताजी, ऐसा है ना मेरे भाई भी हैं, उनकी भी तो शादियाँ होंगी, तो उनके काम में आएंगे ना वो। अरे तो वो इतनी सारी चीजों का क्या करेंगे, ले आती हैं। तुम्हारे पास ले आती। हाँ और क्या। आपका लालच ना बढ़ता ही जा रहा है, ये अच्छा नहीं। और हाँ मैं कह रही हूँ, आप छोटी वाली बहू को लेने जाओ ना, हाँ, तो हाँ। शर्तें लेके पाँव तक सारी चीजें ले जाना। मैं तो देख 2 चीजों से ज्यादा ना दे पाऊंगा भैया, उसे भी। मतलब वहाँ जाकर भी अपनी नाक कटाना, जाकर हाँ बेइज्जती कराना। बेइज्जती काहे की है? कोई भेजेगा भी नहीं आपके साथ, ऐसा है। आप सारी चीजें ले आना, फिर हम ले लेंगे। अब सुन ले मेरी बात, देख मुझे तो करनी है पंचायत। पंचायत करनी। हाँ क्योंकि कई रगड़े हैं वो निपटाने गांव के। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो लोग 2 में फौजदारी हो गई है, 2 लोगन में। अब वो अटल है और वो अटल है, बंदूक निकाले दोनों खड़े तो हैं। समस्या का समाधान हाँ, आप करोगे? समाधान मैं करूँगा। अब देख तू जहाँ तक कह रही है कि वह 2 चीज़ ना और हमारी नाक कट जाएगी और ये हो जाएगा यूँ हो जाएगा, तो देख जीवन में पहली बार दे रहा हूँ आज सारी चीज़ें। अब तू आ जा और देख मैं तुझे सारी चीज़ें दिए दे रहा हूँ और तू लिवा लियो बहू। ठीक है। और गाड़ी करके ले जाइयो। सुन वो चीज़ तो दिखा, बाकी जो मैंने तुझे जो दी वो कहाँ है? आपको जरा भी सब्र नहीं होता। नहीं सबर नहीं, मैं देख लूँ, मुझे सुकून हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आजा आजा आजा, मैं तुझे सारी चीज़ें दे रहा हूँ और तू बहू को तैयार करा के गाड़ी करके चली जा। छोटी, अरे छोटी बाबू। हाँ दीदी। अरे तुम नहा ले। हाँ बस अभी अभी नहा कर आई। वो काम हो गया? हाँ काम तो कर लिया। और दीदी मैं ये कह रही थी, वो जो मैं गहने पहन कर आई थी ना, वो लाओ मुझे दे दो। वो तो पिताजी के पास है। पिताजी के पास? ससुर जी के पास जाएंगे गहने, ऐसा है ना, वही रखते हैं चीज़ों की देखभाल, वही करते हैं। उनके पास क्यों जाएंगे? ऐसा मैं भी कहीं शादी में जाती हूँ तो पहन जाती हूँ, पर आगे वापस कर देती हूँ पिताजी को। क्यों, हमारे हम में इतनी अकल नहीं है जो हम रख सकते हैं? यही तो उनको विश्वास नहीं है, वो कहते हैं कि चोरी हो जाएंगे। अरे कोई चोरी वोरी नहीं हो रहे। तुम एक काम करो, लाओ मुझे मेरे गहने दे दो। और मुझे तो पहनना है, मुझे गहने पहनने का शौक है। तुम्हें पता है मेरी मम्मी ने दिए हैं वो। अरे पिताजी से कौन झगड़ा मोल लेगा, पिताजी मालूम है घर से बाहर निकाल देंगे अगर उन्हें गहने नहीं मिले तो। ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल देंगे? उनका राज चलता मैं है इतने ना। सालों से रह रही हूँ, मुझे पता है वो कैसे इंसान दीदी है। आप में और मुझे फर्क है। आप बर्दाश्त कर लें, आप बड़ी हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी यहाँ उनकी। तुम भी कुछ साल तो बर्दाश्त कर लो। कुछ साल? मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करते। और देखिए, तुम कुछ साल फिर की बात कर गहने रही हो। जाएंगे कहाँ? तुम्हारे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा है कि मुझे मेरे गहने चाहिए बस। हाँ ऐसे थोड़ी नहीं होता है। अब मैं अपने ससुराल मायके से पहन कर आई हूँ और वो गहने मैंने तो तुम्हें वैसे ही दे दिए थे। मैं नहाने जा रही हूँ,
अब मुझे क्या पता थी कि तुम भी उनकी आदर्शवादी बहू हो। अरे आदर्शवादी की बात नहीं है, ऐसा विश्वास होता है किसी पर। विश्वास वाली बात नहीं है। विश्वास है पिताजी को, तुम पर भी तो होना चाहिए विश्वास। नहीं, मुझे तो मेरे गहने दे दो बस, मुझे कुछ। चलो मैं तुम्हारे गहने दे देती हूँ, ठीक है? हाँ, मुझे तो 1-2 दिन और पहन लेना, फिर वापस कर देना। दीदी एक बात बताओ, आप कैसे रहती हो इस घर में जब उन्हीं की चलती है तो? अरे घर में तो उनकी ही चलती है, वो इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी चलेगी। बड़े बुजुर्ग हैं वो बात ठीक है, लेकिन कम से कम आपको भी तो देखना चाहिए ना। अब एक बात बताओ, सदा उनका तो राज चलेगा नहीं, हमारा भी चलेगा। ये तो तुम ठीक कह रही हो कि हमारी राज चलेगा। अब चलो जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही करो, ठीक है? अब वही चीज तो मैं कह रही हूँ, अच्छा नहीं लगता है। देखो मुझे मेरे गहने दिला दो बस, कुछ नहीं। मुझे ले चलो पिताजी के पास। मेरे भी तो गहने हैं ना पिताजी के पास। मुझे आपके गहने हैं, ठीक है। एक काम करना, सुनो, तुम्हारे भी गहने रख रखे हैं? मेरे भी रख रखे हैं, मुझे मेरे गहने भी नहीं मिलते कहीं जाने आने के लिए। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे गहने नहीं मिलते? नहीं मिलते। अरे कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी, 2 चीज़ दी थी बस पिताजी ने, और मैंने उनको पहना भी नहीं था। सारी चीज़ें अपनी माँ की पहनी थी मैंने शादी में। इसका मतलब बड़े तेज है बुड्ढा, इसका मतलब बहुत रोब जमाते हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, मुझे मिलाओ पिताजी से। चलो घेर पर चलते हैं, वहीं मिलेंगे पिताजी। चले? चलो आओ। दीदी मैं ये कह रही हूँ, सुनो, एक काम करेंगे, उन पे से गहने लेके ना हम आधे आधे बांट लेंगे। हाँ, आधे बांट लेंगे, है कि नहीं? तुम्हें तुम्हारे मिल जाएंगे, मुझे कहीं पिताजी देखेंगे हमें जिंदा काट देंगे, वो मुझे तो उनसे डर लगता है। तुम्हें लगता होगा डर, मुझे नहीं लगता। मैं सब देख लूंगी, तो मेरे ऊपर सब संभाल लेगी ना। और क्या। चलो तो फिर चलते हैं। हाँ, वो तुम्हें डर लगता है, सही बताऊं, तुम इतना मत डरा करो उनसे। पिताजी। हाँ बहू, क्या कह रही है? पिताजी भी छोटी ना गहने मांग रही है, इसे जरूरत है गहने की। गहनों की जरूरत है? अरे मतलब पहनने के लिए। ऐसा है, इसकी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, अब सहेलियों के सामने तो इज्जत रखनी पड़ेगी ना, दिखाना पड़ेगा कि हम गहने पहनते हैं। और वो बड़ी बहू, हाँ वो गहने ला के दे मुझे। मैं आपको क्यों दूंगी, इसे दूंगी ना गहने, ये पहनेगी ना। ना, आप कोई ना पहनेगा गहने। बैंक जाएंगे, लॉकर में रखूंगा के बैंक मैं ना दूंगा, लॉकर में जाएंगे। मतलब बैंक में सड़ाने के लिए है, बहू बेटियों को पहनाने के लिए नहीं है गहने। अरे तो क्या घर में पहन के घूमेगी? ऐसा है पिताजी, तूने पहने हैं कभी घर में? अरे सुन लिया करो, बिगाड़ रही है। सुन लो, ये क्या पागल हो गए? मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं पागल हो गई, मुंह चला रही है ये। अरे मेरी बात सुनो पिताजी। वही पुरानी बहू है पिताजी। अब मुझ में और इसमें फर्क है ना। सुन लो पहले। तूने आज तक जबान ना निकाली मुंह में से, वो आके मुंह हाथ भर की जबान निकाल ये ना बोलेंगी तो बोलूंगी मैं भी नहीं। ऐसे समझा ले, समझा ले। ऐसा है, मेरी बात सुनो, मेरे माई मामा आ रहे, सोने चांदी का ही काम है। और सोने चांदी का, हमारे तो जाएंगे बैंक, हम ना जाएंगे। मैं अरे पिताजी ये नकली, वरना ये सोचेंगे खानदानी इसका ससुराल वाले नंगे है। हाँ नंगे है, तू बड़ी अरबपति घर से आई है। मैं ना जाऊंगा, लॉकर में जमा करूंगा मैं। अच्छा हाँ, चलो दीदी घर चलिए, तो देखे कौन कितना लॉकर में जमा करे। हाँ। अरे ये बताओ, कल की बहू आई हुई कैसी गाल बजा रही है, लपड़ है। और ये बड़ी वाली ने, असल में बड़ी वाली ने कुछ, मुझे तो ऐसा लगे कि बड़ी वाली ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी थी, मगर वो पढ़ा कैसे देगी? वो तो मेरे सामने बोलती ना है। अरे राम भाभी। राम भैया। अरे कहाँ से आ रही है जुगल जोड़ी? ये कौन है? ये मेरी देवरानी है। देवरानी है? हाँ, कुछ ही दिन पहले तो राम। और बढ़िया, ठीक है। कड़क लगती है तो। कड़क तो होना ही चाहिए आजकल। अच्छा। हाँ। लड़के आ रही है बुड्ढे से। लड़के आ रही है? मैंने काम नहीं किया ना, इसने कर दिखाया। अरे हाँ, मेरे मन की बात, मेरे मन की भड़ास निकल गई। लड़ लेती है? हाँ, बहुत तगड़ा वाला। बड़ी खतरनाक लगती है। देखो 4 दिन नहीं हुए आए हुए, गहने मांग रहे हैं। बताओ कोई गहने चाहिए, गहनों पे कुंडली मार के सांप की तरह बैठेंगे। अरे दीदी चिंता ना करो, सांप की मुंडी मड़ोड़ के ना इनके गले में पहना दूं मैं। हाँ, तो ये खतरनाक ही है। मैं जो सांप फन निकालते हैं ना, मैं वो गड़से से काट देती हूँ। अरे बस। हाँ, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात, बुड्ढा 4 दिन का मर के छुट्टी करेगा। और क्या कहते हैं, गहने मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी सेटिंग वेटिंग के लिए ले जाते हैं। अरे उनकी कोई सेटिंग नहीं। अरे दीदी होगी भी तो तुम्हें क्या पता, तुम तो घर में रहती हो। अरे अपमानजनक बातें मत करो। चुप रहो। हाँ, बाहर क्या हो रहा है तुम्हें क्या पता लग रहा है? गहने तो हम लेके रहेंगे, चिंता ना करो। हाँ। क्या कह रही हो? तो अपने सामने बंटवारा कर दें तो अच्छा ही रहेगा। अरे मरना है तो वैसे मर जाओ, सही बात है ना। मरना है तो मर जाओ। देखो हम तो रोक नहीं रहे मरने से। अपमानजनक बातें मत करो। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें?
चुप रहो। तुम पहली बात तो हमें रास्ते में रोकी। दीदी ये बताओ, ये गांव में सब पागल बेवकूफ बड़े पड़े क्या? हम पागल है, क्या बात हम है? दोनों के पतियों को छोड़कर सारे पागल हाँ, हैं। ये तो कम है। पागल है, मतलब अच्छे। भाभी ऐसी बात मत करो, मैं इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है धच्चियां उड़ाओगी तुम मेरी। ना तो तुम हमारी एक मिनट बेइज्जती करना जानता हूँ दीदी, जरा मैं बात कर लूं। मैं। मुझसे बात करो तो इधर आ जाओ आप। ठीक है। आप हमारी इज्जत उतारोगे फिर? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, अभी कह रहे हो इज्जत कर रहा हूँ, इज्जत उतारोगे फिर? चलो उतारो। और हम जो तुम्हारी इज्जत उतार देंगे वो दोबारा वापस लौट के ना आएगी। तुम क्या इज्जत चलो हटो यहाँ से। क्या इज्जत उतारोगी तुम मेरी? यहाँ यही उतारू या फिर कहीं और जाके? अरे तुम इसी ले जाओ ना, लग रही है, बता रहा हूँ मैं। मैं वैसी। ऐसा है, मुझसे ना ज्यादा जबान न चलेगी। हाँ, लगता है ऐसा औरतों जैसी शकल का। अच्छा, और जी मर्दानी लगती है जी, खुद अपनी नहीं कहेंगी, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बताओ। अरे भाऊ, ओ बड़ी भाऊ, तूने गहने लाके ना दे मुझे अभी तक। पिताजी वो गहने मेरे पास कहाँ है, छोटी पर है वो तो गहने। मैंने तो उसे कही कि इकट्ठे करके सारे उसमें, और मैं जा रहा हूँ बैंक, लॉकर में डाल के आऊंगा। उसने दिए ही नहीं तो मैं क्या करती फिर? अरे इसकी तू वो है लगती? तू बड़ी है या वो बड़ी है? अरे बात पिताजी बड़ी छोटी की नहीं है, इज्जत की होती है। अब वो मेरा मान सम्मान कर रही है तो मैं उसकी नज़रों में, अपनी नज़रों में क्यों मान सम्मान गिराऊं? तो ठीक है, मतलब क्या मतलब चीज ना देगी वो नहीं देगी। ए देगी, बुला के लाओ उसे। अभी बुलाती हूँ। बुला। छोटी जी दीदी। लो आई। इतने बड़ी ने तो उससे चीज मांगी, क्यों ना दी तूने चीज? नहीं दी। नहीं क्यों ना दी तूने? सुन लो, हाँ। बता रही हूँ। वो हमारी सास की चीज, हमारे मायके की चीज मिक्स। हमारी सास हमारे लिए छोड़ गई, तुम्हारा क्या है? तुम कौन सा पहन रहे हो? अब तुम्हारी लौंडा लौंडिया का ब्याह नहीं होना जो तुम्हें चढ़ाना है, हम दोनों ने आपस में रख ली, ठीक है? और चीज के बारे में दोबारा बोलना भी मत। अब तुम्हें चीज तो छोड़ो, चीज के दर्शन भी नहीं कराने वाली अब तो। दूसरी बात दीदी इधर आओ। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस घर में 2 बहुएं हैं तो बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो मैंने दीदी को भी दे दिया और मैंने भी दे लिया। मतलब तुम दोनों ने हिस्से कर लिए? बिल्कुल। मैं क्या बड़ा बूढ़ा मर गया हूँ हिस्से वाला? देखो, आपकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। क्यों ना पड़ेगी मुझे, मेरी जरूरत है। अगर आप सही तरीके से पेश आते तो आपकी जरूरत पड़ती, लेकिन अब मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं समझती। भाई तू एक काम कर, देख ऐसा चीज दे दे। हमारे यहाँ लॉकर में जमा होती है चीज, लॉकर में ही जाएगी। अभी कोई बंटवारा नहीं होगा जब तक पहली बात तो ये, कोई चीज लॉकर में नहीं जाएगी, वो चीज हमारे पास है तो हमारे पास ही रहेगी। और हमारा जब मन करेगा पिताजी हम पहन भी लेंगे। और आप क्या? मांगेंगे आपसे क्या फायदा फिर? और क्या? हाँ पिताजी, एक बात और, अब हमने घर भी बांट लिया है। देखो सुनो, घेर पे तुम रहोगे, घर में हम दोनों रहेंगे, देवरानी जेठानी, ठीक है? वही रोटी, वही टाइम से खाना पीना तुम्हारा पहुंच जाएगा। कोशिश करना कम से कम 30 त्योहार पे आ गई घर, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन। मतलब तुम लोगों ने घरू बांट लिया, चीजू बांट ली, वहाँ पे न काई बड़ी बूढ़े की जरूरत ना है। जरूरत क्या? अब तुम्हें फालतू में ही परेशान करते। अब तुम पे बुढ़ापा है, भजन करने का समय है तुम्हारा, अब तुम्हें हिस्से बांट करने की जरूरत थोड़ी है। और पिताजी आप तो खाने पीने से मतलब रखो। हाँ तो ठीक है बड़ी बहू, तुम दोनों ने सलाह कर ली, ठीक है? सलाह वाला आने नहीं दे। करिए। अब मैं लौंडों को बताऊंगा, तुमसे तो कुछ ना कह रहा, क्योंकि तुम बहू है। लौंडे भी अब मैं कुछ ना कर बताऊंगा, पाएंगे। लौंडों को बुलाऊंगा। ये शुरू से ही ऐसे ही, अभी ऐसे इस शुरू से ही ऐसे ही, जेबरों के पीछे तो ऐसे पड़ जाते पगलेट है हैं। थोड़े। अरे मुखिया जी, राम राम। राम राम राम। कैसे शकल लटकाए हुए आ रहे हो? अरे क्या बताएं तुझे, ये जो छोटी बहू आई है ना, इतनी कुटाट आई है, इतनी कुटाट आई है कि मैं वाकई बता ना सकूं। और ये ही ना है, बड़ी कुटाट कर लियो वाला। अब है गई दोनों एक जुट। हाँ सही है। सुन, दोनों ने जो जितनी चीज़ी मैंने सब बहू को चढ़ा दी, बड़े वाली को। मैंने कहा जब अपनी बहू का गौना करा ला, क्योंकि मैं गाँव में लड़ाई है गई तो वो फैसला कर रहा है। सही है। मैंने कहा तू चली जा कार करके, वो सारी चीज चढ़ा के ले गई। अरे अगर वो ना मान जाती ना, मैं कह रहा 2 चीज ले जाकर ना हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा। अरे भैया सारी चीज ले गई। अच्छा। अब सारी चीज चढ़ा दी, अब उन्हें चीज देख के वाकई हो गई आंखें 4। हाँ सुन ले, फिर अब दोनों हो गई एक और चीज कर ली आधी आधी। सही है, समझे? और सुनो मुखिया जी, सुनो मेरी बात। अरे यार तो सुन तो ले मेरी। सुनाओ। फिर कह रही है अब हमने घर में वो आधा आधा कर लिया, ले काई बड़े बूढ़े की जरूरत ना है वहाँ ना है जरूरत काई बड़े बूढ़े की। अच्छा। छोटी कुटाट जो आई है, सही है। घर आधा कर लियो और सुन तो सही, चीज आदि कर ली। अब हमारी काई जरूरत ना, और मोह तो कह रही घेर पे ही रही हो। अब घरू आने की कोई जरूरत ना है, मतलब कि 30 त्योहार पे आ जाइयो। अच्छा। हाँ अब सुन, हाँ मुझे तू कम मत समझ।
मैं भी पूरा नाग हूँ, हाँ। समझे? ऐसा नाग हूँ, ऐसा डसूंगा कि ये सासू ना ले पाऊंगी ढंग से। अच्छा। मैं जमीन है ना और घेर खेत वेत ये सब बेच डालूंगा, सब बेच दूँ। अरे मुखिया जी सपने में जी रहे हो तुम। क्यों? सुनो, हाँ ऐसा है पुलिस थाने से कागज आया तुम्हारे लिए। पुलिस थाने से? हाँ। अबे बेवकूफ, तहसील से आता है कागज। कागज जमीन का आएंगे तो पुलिस वाले ही ये सब लोग देने आते हैं। हाँ, आते हैं। उसमें लिखित में क्या अब तुम्हें पता है? हाँ, है? तुम्हारी जो ये दोनों बहू है ना, उन दोनों ने तुम्हारे साथ चल दिए चाल। तुम कुछ नहीं बेच सकते यहाँ पे है। हाँ, और सुनो तुम्हें कर दिया पागल घोषित। और एक आध दो दिन में गाड़ी भी आ रही होगी लेने के लिए पागल खाने वाली। उसमें लिखवा दिया कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी पागल हो चुके हैं और अगर कोई इस जमीन को खरीदता है तो ये अवैध मानी जाएगी। मतलब ये जमीन बिकेगी नहीं, पहली बात तो कोई खरीदेगा नहीं इन्हें। और ये सारी जो जमीन है वो नाम है तुम्हारी बहुओं के, क्योंकि तुम्हारे नाम तो है ही नहीं है। वो सब इन्होंने लिखा पढ़ित करवा ली और तुम्हें पागल घोषित करा दिया। अब गाड़ी आने वाली होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा पागल तू है। मैं नहीं हूँ। ये बता दे। अरे मेरी जायदाद मेरे ही नाम पे रहेगी, मैं कैसे पागल साबित हो जाऊंगा? वो उन्होंने लिखवा दी ना, उसमें भाई लिखित में डाल दिया ना एप्लीकेशन में। तो और सुन लो मेरी बात। हाँ। देखो 20 लोगों की गवाही हो रहा है उसमें, सुन्ना की, बुद्धा की और जो रामवीर की, रामपाल की, सबकी। मतलब सब एक हो गए, इन्हें सबको सबके साइन ले लिए। तुम्हारी जिन जिन से दुश्मनी सब खड़े हो गए और उन्होंने कह दिया कि हाँ ये बुड्ढा पागल हो गया है, इसको पागल खाने वाली गाड़ी भेजी जाए और इसको लेके जाया जाए, शॉट लगवा जाए इसके दिमाग में। ओ नहीं, अब जाओ। सुनो, अब ऐसा है कि अब घेर पे रहो, 4 रोटी आ जाए चैन की, खा पी के मस्त चक करो। और अब तुम पंचायत भी नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जब बाहर के लोग ये वाली बात कह देंगे कल को कि इन पर घर की तो पंचायत संभाली नहीं, बाहर की पंचायत संभालेंगे। ये तो बात तू समझे? सही। हाँ, इसलिए अब ने सीधे साधे बन मतलब चुपचाप रहूं है, चुपचाप रहो, कहीं जाओ मत। और सुनो, अगर तुम चले भी गए जबरन भी चले गए और किसी ने सूचना दे दी तो समझ लो गाड़ी आएगी, तुम्हें बिठाएगी आराम से और ले जाएगी पागल खाने। और वहां लगेंगे शॉट, मत करो, और शॉट लगेंगे तुम खत्म। तो फिर तुम्हारी जिंदगी खत्म, तो मरे हुए आओगे वहां से। तो इन को हमारा अगर हम बोल गए तो हमारा तो इलेक्शन प्रधानी का भी प्रधान तो सोचा ही मत, तुम कुछ नहीं खट्टा लो तुम। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब तुम प्रधानी के चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तुम्हारे पास जमीन है नहीं, सब कुछ उन्होंने अपने नाम कर लिया है और कोई ऐसी भी चीज नहीं है जिसके बलबूते पर तुम प्रधानी जीत सको। और तो और रही उसकी कचहरी, कोर्ट कचहरी की ये बातें, उसमें लिखित में ये सब साबित हो चुका है कि तुम हो गए हो पागल। समझ गए? अब तुम्हें कोई टिकट ना देगा। तो इन को कि अगर हम ज्यादा बोले तो हमारी प्रधानी की हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो ही गई। अब नहीं है, अब मुंह पे उंगली रखो भाई, रख ली और मैं घेर पे रोटी खा लेंगे। जाओ हम आएंगे ही ना। अब मत आना, हम घर में आना ही नहीं है जब तक के मामला सही न हो जाए गाँव में। हाँ। और सब हमारी फेवर में ना हो जाए। सही है। फिर इलेक्शन में और बाद में देख लूंगा इन्हें सबको निपटूंगा, मगर चुपचाप अभी नहीं। काहे से कही मत ही तू। मैं कुछ हाँ, तू चुप फिकर मत कर। साल 2 साल 4 साल के बाद में देख क्या हाल करूँगा इन बबू। ठीक है। पागल हो गए। एक तो वैसे ही इनके ऊपर FIR लग गई है, पागल खाने जाके।